बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बुशरा और आप देख रहे हैं कुकिंग विद बुशरा। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक स्पेशल मीठा जो कि आपकी दावतों को बनाएगा ख़ास। चाहे वो हो अफ्तार या ईद या फिर कोई भी खुशी का मौका, आप उस पर ये मीठा बना के अपने दस्तरखान को सजा सकते हैं। ये स्पेशल मीठा बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 1 लीटर दूध और इस मीठे का नाम है लबे शीरीं। और मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से बनाना इसको बताऊंगी। अगर आपके पास कोई चीज़ नहीं है इसमें डालने के लिए तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप उस चीज़ को स्किप भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे 1 लीटर दूध। दूध को बॉईल करेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे 200 ग्राम चीनी। उबाल जब आएगा दूध में तो साथ साथ चीनी भी हल हो जाएगी इसमें। दूध को उबाल आने तक पकाएंगे और एक अलग बाउल में आपने 4 खाने के चम्मच वनीला कस्टर्ड को हल करके रख लेना है पानी के साथ। दूध में उबाल आ चुका है। अब जो 4 खाने के चम्मच हमने कस्टर्ड हल करके रखा था पानी में वो शामिल करेंगे और साथ साथ चमचा चलाते रहेंगे। इस मीठे में ये जो कस्टर्ड की आप थिकनेस देख रहे हैं इतनी ही होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। तो इसलिए 1 लीटर में 4 खाने के चम्मच काफ़ी हैं। इसको थोड़ा सा हम पकाएंगे क्योंकि ये ठंडा होके भी थोड़ा सा गाढ़ा होगा। और मीठा भी आप लोग चख सकते हैं, वैसे तो 200 ग्राम इसमें बिल्कुल परफेक्ट है मीठा, लेकिन आपको ज़्यादा पसंद है तो आप डाल सकते हैं। अब हम चूल्हे को बंद कर देंगे और कस्टर्ड को बिल्कुल ठंडा करना है। कस्टर्ड ठंडा हो चुका है, ये रूम टेम्परेचर पे आ गया है। अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे टेट्रा पैक क्रीम 1 पैकेट। आप कोई भी क्रीम ले सकते हैं लेकिन व्हिपिंग क्रीम नहीं लेनी आपने। क्रीम डालने के बाद इसको अच्छी तरह से हम लोग मिक्स कर लेंगे ताकि क्रीम और कस्टर्ड अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। क्रीम डालने से कस्टर्ड देखें थोड़ा सा थिक हो गया है। क्रीम और कस्टर्ड अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। अब 2 से 3 कतरे इसमें जाएंगे वनीला एसेंस के। अगर आपके पास है तो आप डाल लें, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, इससे अच्छी सी खुशबू आ जाएगी। अब इस कस्टर्ड को हमने फ्रिज में रख के ठंडा करना है। अगला स्टेप हमारा है जेलीस तैयार करना। जेलीस के 2 डब्बे थे, एक रेड और एक ग्रीन। आपकी मर्ज़ी है, आप कोई और कलर भी यूज़ कर सकते हैं। जेली को मैंने 1 कप पानी में डाल के अच्छी तरह से पका लिया था ताकि ये थोड़ी सी सॉलिड जमे, और इस तरह इसको जमा के इसकी क्यूब्स मैंने काट लिए। जेली जमाने का मेथड डब्बे के ऊपर भी लिखा होता है लेकिन उसके ऊपर 2 कप पानी मेंशन हुआ हुआ है, लेकिन आपने 1 कप डालना है। तो आप 1 कप पानी में 1 जेली का पैकेट हल करके उसको अच्छी तरह से जमा लें और उस तरह से क्यूब में कट कर लें। इसके बाद आ गई हैं जी ये सवैयाँ। ये रंगीन सवैयाँ हैं, आप देख सकते हैं मार्केट से बासानी मिल जाती हैं। ये 1 कप सवैयाँ लेके मैंने इनको बॉईल कर लिया था और बॉईल करने के बाद मैंने इनको पानी से अच्छी तरह धो के छान के और इस तरह प्लेट में रख लिया है। आप लोगों ने भी इसी तरह करना है। इसके बाद ये कुछ फ्रूट्स हैं। फ्रूट्स आप अपनी मर्ज़ी के भी ले सकते हैं। मैंने अंगूर लिए हैं, ये अंगूर बड़े साइज़ के थे इसलिए मैंने इनको बीच में से कट कर दिया है। और 1 कप है फ्रूट कॉकटेल का। अगर आप फ्रूट कॉकटेल ना डालना चाहें तो आप इसकी जगह सेब भी डाल सकते हैं। और 3 से 4 अदद केले हैं, वो मैंने अभी काटे नहीं हैं क्योंकि वो काले हो जाएंगे। जब हम इसकी असेंबलिंग करेंगे केले हम उस वक्त शामिल करेंगे। तो ये फ्रूट्स हैं, ये जेलीज़ हैं और वो सवैयाँ, ये सब आपने तैयार करके फ्रिज में रख देनी है ताकि ये अच्छी तरह से ठंडे हो जाएं। और जब कस्टर्ड ठंडा हो जाएगा तो फिर ये तमाम चीज़ें हम उसमें शामिल करेंगे। आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि तमाम चीज़ें ठंडी होनी चाहिए। कस्टर्ड ठंडा हो चुका है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे ये सवैयाँ। ये अभी चिपकी हुई आपको लग रही हैं लेकिन जब ये कस्टर्ड में जाएंगी तो ये ठीक हो जाएंगी। सवैयाँ डाल के पहले अच्छी तरह सवैयों को मिक्स करेंगे। जितना ठंडा होगा ये मीठा उतना ही खाने में मज़ेदार लगेगा, तो आपने ख्याल करना है कि इसको ठंडा ठंडा ही सर्व करें। अब इसमें शामिल करेंगे केले, अंगूर, मिक्स फ्रूट, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। वैसे ये स्पेशल मीठा ज़्यादातर शादियों में बनाया जाता है, लोग घरों में कम ही बनाते हैं, लेकिन आप लोग इस रेसिपी से ज़रूर बनाइएगा, आप लोगों को बेहद पसंद आएगा। अब हम इसमें शामिल कर देंगे जेली। जेली हम डालेंगे इसमें हाफ।
और हाफ हम गार्निशिंग के लिए छोड़ देंगे। एक बात का आपने ख्याल करना है, अगर आप सर्व करने लगे हैं उसी टाइम पे आपने रेड जेली इसके अंदर शामिल करनी है। रेड जेली कलर छोड़ देती है, इसलिए इसका कलर ख़राब हो सकता है। हल्के हाथ से मिक्स करेंगे जेली डालने के बाद। ये देखें ठंडा ठंडा मीठा तैयार हो गया है। अब इसको सर्व करेंगे। जिस बाउल में भी आपने इसको सर्व करना है आप सर्व करें और ऊपर से जेली से इसे डेकोरेट कर दें। मीठा मैंने बाउल में निकाल लिया है। मेरे पास थोड़े से पिस्ते रखे हुए थे, मैंने इससे गार्निश कर दिया है। अगर आपके पास नहीं है तो कोई मसले वाली बात नहीं है, आप पिस्ते स्किप कर दें। लेकिन आपने जो जो चीज़ें इसके अंदर डाली हैं वो अच्छी तरह ठंडी होनी चाहिए और इस मीठे को आपने खूब ठंडा करके सर्व करना है। आप ये मीठा बनाएं और अपनी दावतों को ख़ास बनाएं और हमें दुआओं में याद रखें। और अगर हमारी रेसिपीज़ आपको पसंद आती हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।